एक दिन मेरे घर की लाइट खराब हो गई। शोहर की मीटिंग थी, इसलिए उसने घर लेट आना था। उसी वक्त बहन का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बता दी और साथ में ये भी कहा कि तुम्हारा शोहर अगर फ्री हो तो उसे भेज देना। ये सुनकर वो कहने लगी कि मेरा शोहर बाजार से सब्जी लेने गया हुआ है। हाँ, अलबत्ता अदील घर पर है, उसे बिजली का काम भी करना आता है। मैं उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। मेरी बहन ने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे फौरन कह दिया, हाँ प्लीज अदील को भेज दो, अभी मैंने खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और अदील के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे अदील के बारे में सोचने लगी कि जब वो छोटा होता था तो कितना शरारती होता था, मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी क्योंकि दूसरे शहर चला गया था जहाँ वो एक कोर्स कर रहा था। इसलिए मैं जब भी बहन के घर जाती थी आदिल नहीं होता था, जबकि उसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। अरे अदील, तुम तो बड़े हो गए। अपने भांजे को देखकर मैं हैरान रह गई और आप अभी तक वैसी की वैसी यंग और हसीन है। अदील ने फौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। अरे आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई, अदील ने हंसते हुए कहा। कहाँ की हसीन और कैसी तारीफ? तुम्हारी माँ और मुझ में 3 साल का फर्क है। ये सुनकर अदील ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन मेरी माँ तो बूढ़ी लगती है। ये सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया। अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगी। अच्छा, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वो अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि अब तो अदील भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा काफी दिनों बाद आया था, इसलिए उसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इस काम के माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी। उसी वक्त लाइट चली गई और गुप अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी जहाँ इमरजेंसी लाइट जल रही थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का वेट करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से चुटकी काटी। मैं तो शिश्तर रह गई। अचानक उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि अदील के पीछे मेरे शौहर भी खड़े थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। आप कब आए? आपकी तो मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते नहीं देखा। ये सुनकर मैंने उनसे कहा, मत पूछे, इस लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। ये सुनकर अदील कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, बेफिक्र हो जाए। ये कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसे पीछे से पुकार लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। ये सुनकर वो कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी। ये कहकर वो चला गया, जबकि मेरे शोहर कमरे की तरफ बढ़ गए। जबकि मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि चुटकी वाली हरकत किसने की थी, अदील ने या मेरे शोहर ने। इसके ठीक 2 दिन बाद अदील मेरे घर पर था। वो मेरे लिए कुछ कपड़े लाया था जो मैंने एक टेलर को दिए थे। मैं वहां से ना ला सकी। मेरी बहन के कपड़े भी वही टेलर सीता था, इसलिए अदील अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगा, आज खाना खाकर जाऊंगा, इसलिए नो शुक्रिया। ये सुनकर मैं फौरन किचन की तरफ गई और उसकी पसंद का खाना झटपट बना लिया। मैं बाहर आई तो मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी थी, जिसे देखकर वो कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप स्मार्ट। ये सुनकर मैं समझ गई कि वो यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पर चित लगाई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर अदील मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगा था। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि ये बड़ा हो रहा है, इसलिए उसका मुझे प्यार करना अजीब फील हो रहा था। मैं आईने के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी अदील मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहनते कभी नहीं देखा, ये नई साड़ी मुझे पहन कर दिखाएं। ये सुनकर मैंने उसे बोला, मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहन कर आती थी, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे भी ये नई साड़ी मुझे एक पार्टी में पहन कर जानी है। ये पार्टी मेरे शोहर के बॉस ने दी है। ये सुनकर अदील ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था इसलिए गौर से नहीं देखा होगा, अब पहन कर दिखाएं, सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। मगर अदील ने जिद पकड़ ली और मुझे वो साड़ी पहननी पड़ी। हम खाना खाने आए तो अदील बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नजरअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद अदील रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे मेरे शोहर के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वो उसी वक्त आता जाता था जब मेरा शोहर घर पर नहीं होता था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मगर उसे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वो जब जब घर आता था मैं चुकन्ना हो जाती थी। एक दिन अदील घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। ये नौकर मेरे शोहर ने रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर अब ये रोज रोज नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गाँव जाने के लिए छुट्टी चाहिए और कभी कहता मेरी तनख्वाह ज्यादा करे, लेकिन काम के वक्त उसे मौत पड़ जाती। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था।
मगर इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। कई बार मेरे शौहर ने उसकी तनख्वाह भी डबल की थी, मगर आज फिर उसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी तनख्वाह और बढ़ा दे। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई थी, इसलिए तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। ये सुनकर वो मेरी मिन्नतें करने लगा। तभी अदील आ गया और उसने ये सुना तो वो नौकर की पिटाई कर दी। अदील तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारे घर का मामला है। मैंने अदील को रोकना चाहा, मगर अदील ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जगह मुझे बुला लिया करे, मैं आपका हर काम कर दूंगा। अदील की ये बात सुनकर मैंने उसके सामने पानी का गिलास रख दिया। आजकल के बच्चे भी बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते थे। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरा नौकर भी भगा दिया और अब मेरी खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। अदील इस बात को जाने दो, मैं अपने शोहर से कहूंगी कि वो मुझे नया नौकर रख दे। तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ये सुनकर अदील कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स मुकम्मल कर लिया है, अब इसके रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ, और वो भी फ्री में। ये कहकर वो हंसने लगा, लेकिन आपने ये बात माँ से नहीं कहनी बस। आदिल की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो क्यों भला? क्योंकि वो मेरी माँ है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैंने अदील से कहा कि वो जब जब फ्री होगा आकर मेरे काम कर दे, मगर इस दौरान मैंने अपने शोहर से कह दिया कि वो नया नौकर तलाश करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अदील नौकरों वाले काम करे। मगर शायद ये बात मेरे शोहर को भूल गई थी, या शायद उसे अभी तक नौकर नहीं मिला था, तभी तो कई दिनों तक नौकर नहीं आया और अदील बेचारा ही काम करता रहा। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहाँ गई तो उसके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन अदील घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो वो कहने लगी, अदील घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा फिरता रहता है। कोर्स मुकम्मल कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से मुकम्मल आजाद समझ लिया है। मैंने शोहर से कल भी कहा था कि लड़के का पता करें, ये सारा दिन कहाँ छुपा रहता है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई, तुम्हें अदील ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल अदील मेरे घर ही होता है। ये सुनकर वो चौंक गई। अच्छा, मुझे ये बात अदील ने नहीं बताई और ना तुमने मुझे कॉल करके बताई। ये सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा था कि ये बात अदील ने तुम्हें बताई होगी और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। ये सुनकर मेरी बहन पुरसुकून हो गई और कहने लगी, अच्छा है, मैं तो अदील की वजह से बहुत परेशान थी। शोहर मेरा काम के सिलसिले में बिजी रहता है और मुझे इस मोटापे ने तंग कर रखा है, वरना तुम्हारे घर आती तो ये बात मुझे पता चल जाती। खैर ये भी ठीक है कि वो आवारा दोस्तों के साथ फिरने के बजाय अपनी खाला के घर चला जाता है, तुम इसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन मुतमिन हुई तो मैं उसे कहने लगी कि आप अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ रहा है। उस दिन मैं बहन के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहाँ रही अदील घर नहीं आया। मैं घर वापिस आई तो शोहर को कॉल की, उसने कहा मैं घर देर से आऊंगा। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर अदील सो रहा था, वो गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। उधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक अदील घर नहीं आया। मैंने अदील की तस्वीर बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। ये देखकर मेरी बहन कहने लगी, ये अदील को क्या होता जा रहा है, आजकल वो तुम्हारे घर कुछ ज्यादा चक्कर नहीं लगा रहा। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि अदील अब बड़ा हो रहा है, इसलिए तब्दीली चाहता है, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर मेरी बहन को बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि शोहर आएगा तो इसे क्या जवाब दूंगी। ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त शोहर की कॉल आ गई और उसने मुझसे कहा कि मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक करके सो जाओ। ये सुनकर मैं मुतमिन हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसलिए मैं पहले भी घर में अकेली रह चुकी थी, लेकिन आज तो घर पर अदील भी मौजूद था, इसलिए मैं मुतमिन होकर दूसरे कमरे में आ गई और मुझे नींद आ गई। मैं सुबह जागी तो अदील के कमरे में झांका, वो अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो चौंक गई, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे नींद से जगाया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल की और उसके लिए चाय बना लाई। मैं अदील का सर दबाने लगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। अदील बेहोशी में अजीबोगरीब बोल रहा था। ये मेरी बहन का बेटा था। मैंने उसका माथा चूम लिया। खुदा ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। इन बच्चों को मैं अपनी औलाद समझती थी, इसलिए अदील को बुखार में देखकर मैं भी तड़प गई। डॉक्टर आया तो उसने अदील को दवाई दी और वो शाम तक लेटा रहा। इस दौरान मैंने अपनी बहन को ये बात बताई तो वो फौरन मेरे घर आ गई। अदील कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर माँ को देखकर उसने आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी माँ ने कहा कि अदील अब घर चलो, तुम्हारे बाप को तुम्हारी फिक्र हो रही है, मगर अदील ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा बुझ गया, इसलिए मैंने उसे कहा कि अदील सो गया है, जागेगा तो मैं खुद उसे घर छोड़ आऊंगी। ये सुनकर मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा था, मगर मेरी बहन ने ये बात मुझे नहीं बताई थी। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि माँ के जाते ही अदील ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा कि मेरा सर दबा दे। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया। अदील, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? ये सुनकर अदील कुछ देर तो खामोश रहा। मैंने इशरार किया तो कहने लगा, माँ मुझसे खुश नहीं है, उसे लगता है कि मैं जूं जूं बड़ा होता जा रहा हूँ, बदतमीज होता जा रहा हूँ। वो अब्बू के सामने मेरी बेइज्जती करती है, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। अदील की ये बात सुनकर मैं चौंक गई।
मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ थी। वो ये बात जानती थी कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना था। मगर अदील तो कोई और ही स्टोरी बना रहा था। इसलिए मैंने अदील से कहा कि वो तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपना कीमती वक्त जाया मत करो। ये सुनकर अदील ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, हाँ, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वो मेरी परवाह करती है। अदील की ये बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे इन दोनों के आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अदील अभी बच्चा था, वो बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे ये बात करने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि अगले दिन अदील तो चला गया। मगर मेरा शौहर आया तो कहने लगा कि मुझे कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर जाना था, तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जा सकती हो। ये सुनकर मैं उदास हो गई और उससे कहा कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए हो, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि ये कुछ दिनों की बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझे नहीं बताया और वह चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उससे बात भी कर लूंगी। मगर अदील घर पर आ गया और कहने लगा, जब तक आपके शौहर वापस नहीं आ जाते मैं तब तक आपके साथ ही रहूंगा। ये सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी था, ये बात नहीं मानेगा। इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि अदील कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर अदील मेरे बहुत करीब आ चुका था, उसे मेरे घर रहना अच्छा लगता था। वो भाग भाग कर मेरे काम करता था, मैं जो भी काम कहती वो फौरन कर देता था। मगर जब भी माँ का जिक्र आता तो वो मदमदा हो जाता था। उस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई तो वो अदील से बात करना चाहती थी, मगर अदील ने मुझसे दूर इशारा कर दिया और कहा कि माँ से कह दे कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर हूँ। मैंने उसकी खातिर अपनी बहन से ये झूठ बोल दिया। वो खुश हो गया और मेरे गले से लग गया, कहने लगा कि आप बहुत अच्छी खुशबू लगाती हैं। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं इसे ये गिफ्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। ये सुनकर मैं चौंक गई और अदील को खुद से अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कर दी थी। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। इस दौरान अदील के दोस्त का फोन आ गया और वो कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुप खड़ी रही। वो जो ही घर से निकला मैं अपनी बहन के घर आ गई और उसे अदील की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब बता दिया। मैंने उससे कहा कि तुम अदील की माँ हो, इसलिए तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं ये सब काफी वक्त से नोट कर रही थी, मगर आज बताने का हौसला कर ही लिया। ये सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं अदील की माँ नहीं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वो कहने लगी, हाँ ये सच है, अदील मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद हनीमून मनाने शिमाली इलाका जात गई थी? ये सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने उसे जल्दी जल्दी कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन इसका अदील से क्या ताल्लुक? ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल अदील हमें वहीं मिला था, उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और ये सड़क पर पड़ा हुआ रो रहा था। इसे देखकर मैं रुक गई और अपने सीने से लगा लिया और हम इसे अपने होटल ले आए और मैंने फैसला किया कि हम इसे पालेंगे। मगर मेरे शौहर ने कहा कि अगर हम इसे अभी वापस घर ले गए तो ये मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब ये बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि ये हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। ये सुनकर मैं चौंक गई और शौहर से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर उम्मीद से हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफर से मना किया है, इसलिए हम वापस नहीं आ रहे थे। तब डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया था और ये हमारा अपना बच्चा है। ये कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मुझे तो सच बता सकती थी। मैंने उससे शिकवा किया तो वो कहने लगी, मेरे शौहर ने कहा था कि इस बच्चे को कभी भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा असल बेटा नहीं है, इसलिए ये राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन ने अपने शौहर के डर से ये बात मुझे नहीं बताई। अदील मेरा सगा भांजा नहीं था, इसलिए वो मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं शौहर के आने तक अपनी बहन के घर रही और अदील मुझसे खफा खफा रहा, मगर उसके लिए बेहतर यही था। मेरा शौहर वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि हम ये मुल्क छोड़कर दुबई जा रहे हैं। ये सुनकर मैं दुबई आ गई और यूं अदील मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया।